हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल से रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं। तो क्लास फर्स्ट ईयर के रसायन विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे थे कि उपसहसंयोजी आबंध क्या होते हैं। उपसहसंयोजी आबंध जिसे अंग्रेजी में कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है। उपसहसंयोजी आबंध कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई दो परमाणु एक दूसरे के साथ किसी एक इलेक्ट्रॉन युग्म के द्वारा जुड़ेंगे, ठीक, जब भी कोई परमाणु एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझा करने से जुड़ेंगे, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन युग्म के साझा करने से जुड़ेंगे, तो इस परिस्थिति में उनके बीच बनने वाले बंध को उपसहसंयोजी आबंध कहा जाता है। बस समझ में क्या कहा जाता है? उपसहसंयोजी आबंध। उपसहसंयोजी आबंध में दो परमाणु होती हैं, एक परमाणु को ग्राही परमाणु और दूसरे परमाणु को दाता परमाणु कहा जाता है। ठीक है, देखिए जैसे मान लेते हैं ए और बी है, ये दोनों परस्पर, दोनों में से ध्यान दीजिएगा, मैंने पीछे परिभाषा बताया है कि उपसहसंयोजी आबंधों में दोनों परमाणुओं में से कोई एक परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। बस समझ में, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा नहीं करते, दोनों में से कोई एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का साझा करता है। तो यहाँ जरा देखिए, मान लेते हैं ए और बी, ये दो परमाणु हो गए। ये दोनों परमाणु अगर एक दूसरे के साथ संयोगित हो रहे हैं तो जरा संयोगित होने की अवस्था देखिए। देखिए, अगर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है तो यही इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। बात समझ में? तो अगर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन बी को दे रहा है, इस इलेक्ट्रॉन युग्म को बी को दे रहा है, तो ये ए जो है ये हमारा दाता परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? दाता परमाणु कहलाता है। और बी इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, और जैसे दोनों इलेक्ट्रॉनों को अर्थात एक इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करेगा तो दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाएगा? तुरंत उपसहसंयोजी बॉन्ड बन जाएगा। बस समझ में? और बी कहलाता है हमारा ग्राही परमाणु। क्या कहलाता है? ग्राही परमाणु। बस समझ में? ठीक, अब जरा कुछ इसके उदाहरण देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं कि उपसहसंयोजी आबंध जो होते हैं ये कैसे बनते हैं। जैसे बात करें अगर हम अमोनिया अणु को लेकर, ठीक, अमोनिया, तो अमोनिया जिसका फॉर्मूला होता है NH3, ठीक, कितना होता है? NH3। थोड़ा सा इसे बॉन्डिंग के रूप में इसके प्रत्येक इलेक्ट्रॉनों को दिखाया जाए तो समझ में आएगा आपको ज़्यादा तरीके से कि कैसे ये NH3 जो है ये ग्राही परमाणु होता है कि दाता परमाणु होता है। जैसे नाइट्रोजन, ठीक, नाइट्रोजन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चलिए देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक, और हाइड्रोजन के साथ ये एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जुड़ा होता है। ये हो गया हमारा ये हाइड्रोजन, यहाँ ये हाइड्रोजन, यहाँ ये हाइड्रोजन, ठीक, ये हो गया हमारा अमोनिया। अब ये अमोनिया जो है अगर ये BF3 के साथ, मतलब बोरान ट्राइफ्लोराइड के साथ, बोरान ट्राइफ्लोराइड के साथ इसके साथ संयोग करें BF3, इसका फॉर्मूला होता है BF3 और यहाँ पे इसका NH3। अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ संयोजित हो रहे हैं तो देखिए जरा, अब यहाँ जरा इनके बॉन्डिंग को देख लेते हैं। BF3 के जरा बॉन्डिंग को देखते हैं तो जरा यहाँ देखिएगा। बात करें अगर हम B को लेकर के, ठीक, तो B माने बोरान। बोरान के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। एक क्रॉस करें, 1 2 3, ठीक है।
अब देखिएगा जरा, ये यफ के साथ कैसे जुड़ा होता है, यफ 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 के पास कुछ कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए जरा, यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब यहाँ पे अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड, इन दोनों परमाणुओं का एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन करके, संयोग करके एक किसी नए प्रोडक्ट को बनाना है। अब ये जो नया प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये कहलाएगा अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड। लेकिन दिक्कत ये है कि ये परमाणु इस परमाणु के साथ जुड़ेगा कैसे और कैसे यहाँ पे उपसहसंयोजी आबंध बनाएगा। देखिए जरा, उपसहसंयोजी आबंध कैसे देखेंगे आप। यहाँ पे जितना मॉलिक्यूल हमारा अवेलेबल है, सभी मॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजन के पास यही द्वितीय इलेक्ट्रॉन तो है जो फालतू बचा हुआ है। बाकी नाइट्रोजन के पास जितना इलेक्ट्रॉन था, जैसे ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ बना हुआ। जो हमारा बोरान है, बोरान के पास तो ये कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं ना एक्स्ट्रा। अब अमोनिया बोरान के साथ ये जो नाइट्रोजन है, अमोनिया के पास जो नाइट्रोजन है, इसी के पास तो इलेक्ट्रॉन युग्म बचा हुआ है। अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म इस बोरान के साथ साझा कर लेगा। देखिए जरा, अब ये जो नाइट्रोजन है हमारा, नाइट्रोजन अपने इस 2 इलेक्ट्रॉन का साझा बोरान के साथ करेगा। बस समझ गए? तो नाइट्रोजन बोरान के साथ एक इलेक्ट्रॉन युग्म बॉन्ड के द्वारा जुड़ पा रहा है और इसी बॉन्ड को, जिस बॉन्ड से एक दूसरे के बीच रिलेशन बना पाएंगे, उसी बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, उपसहसंयोजी आबंध। अब जरा देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन बोरान, देखो एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करके हमारा उपसहसंयोजक बन गया। अब उपसहसंयोजक बंध में सारे एलिमेंट देखो कैसे जुड़ते हैं। हाइड्रोजन जुड़ जाता है फ्लोरीन के साथ, ये हो गया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जुड़ गया यहाँ पे फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन का 2 2 4 6 और यहाँ पे और यहाँ पे ये हाइड्रोजन जुड़ गया। नीचे हमारा यहाँ भी हाइड्रोजन जुड़ गया और बोरान में यहाँ देखिए फ्लोरीन कैसे जुड़ता है। यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ गया और यहाँ ये सब ऐसे पड़े रहते हैं। देखिए, इस प्रकार से ये हमारा बन जाता है अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड। ये जो कंपाउंड बनता है अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड, ठीक, ये हो जाता है। अब यहां देख पा रहे हैं आप कि नाइट्रोजन इस बोरान के साथ, ये सारे से मैटर नहीं करता, ये सारे लोग तो बोरान, जैसे यहाँ फ्लोरीन है तो फ्लोरीन तो बोरान के साथ जुड़ा हुआ ना, हाइड्रोजन है तो ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। इन परमाणुओं को नहीं, नाइट्रोजन बोरान, नाइट्रोजन का परमाणु बोरान के परमाणु के साथ कैसे जुड़ पा रहा है, ये चीज आप समझिए। तो नाइट्रोजन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5 इलेक्ट्रॉन थे। उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन वो एक हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जुड़ गया। यहाँ पे बात करें अगर हम लोग बोरान को लेकर, तो बोरान के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है, उनके बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो 3 इलेक्ट्रॉन जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जुड़े हुए हैं। तो बोरान के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं ना एक्स्ट्रा। तो ये जो हमारा अमोनिया है, अमोनिया के पास वही 2 इलेक्ट्रॉन जब बोरान के संपर्क में आता है तो ये दोनों एक दूसरे के साथ उपसहसंयोजी आबंध बना करके जुड़ जाते हैं और प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड। बात समझ में? अब यहाँ जरा देखो, जो हमारा अमोनिया है ये कहलाता है दाता परमाणु। क्या कहलाता है? दाता परमाणु। दाता परमाणु क्यों कहलाता है? क्योंकि अमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है ना। त्याग करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता, वो 2 इलेक्ट्रॉन बोरान के साथ साझा कर लेता है कि भैया 2 इलेक्ट्रॉन मेरे पास है तो मेरे पास आकर के जुड़ जाओ, हम दोनों जुड़े हैं। बात समझ रहे? ठीक, तो ये कहलाएगा हमारा दाता परमाणु और यहाँ पे ये कहलाएगा हमारा ग्राही परमाणु। और दाता परमाणु और ग्राही परमाणु मिलन एक दूसरे से मिलकर के उपसहसंयोजी बंध बना देते हैं। क्या बना देते हैं? उपसहसंयोजी बंध बना देते हैं।
बात समझ में? ठीक, तो उपसहसंयोजी आबंध क्या है, क्लियर है? ठीक है, उपसहसंयोजी आबंध क्या होते हैं? जब दो परमाणु एक दूसरे के साथ एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करके कोई बॉन्ड बनाते हैं तो इसे लोग क्या कहते हैं? उपसहसंयोजी आबंध। बात समझ में? ठीक, तो बच्चों आज के टॉपिक में बस इतना ही। शेष कल पढ़ते हैं। जो टॉपिक आप लोगों को समझ में नहीं आए आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछते रहिएगा, मुझे अगले वीडियो में आप लोगों को बताते समझाते रहेंगे।